ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मिट्टी में कितने ज़्यादा अर्थवर्म्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, हिलते डुलते दिखते रहते हैं। ये देखिए, जहाँ मैं अपनी मिट्टी को पलटना शुरू करती हूँ, ये अर्थवर्म्स मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे मुझे दिखाई देते हैं। इसमें थोड़े छोटे हैं, बाकी मैंने बहुत मोटे मोटे से अर्थवर्म्स, ये देखिए, ये दिख रहा है, देख रहे हैं आप। तो मिट्टी में जब हम ना किचन कंपोस्ट मिलाते हैं, किचन वेस्ट मिलाते हैं, किचन कंपोस्टिंग करते हैं, थोड़ा बहुत उपले का पानी डालते हैं, तो हमारी मिट्टी में अपने आप ही अर्थवर्म्स आने लगते हैं। क्योंकि अर्थवर्म जो होते हैं ये खाद बनाने का काम करते हैं। जो हमारे इंडियन अर्थवर्म्स होते हैं ये केवल गोबर को ही मिट्टी में नहीं कन्वर्ट करते हैं, ये हर तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोस्ट करने का काम करते हैं फ्रेंड्स। तो अर्थवर्म्स गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये देखिए, इस मिट्टी के ढेले में देखिए कितने सारे, इनको जैसे तोड़ूंगे ना ये बिखर जाएंगे और होगा कुछ नहीं, ये अपना काम करेंगे। एक्चुअली मुझे मिट्टी तोड़नी है, इसलिए मैं इस तरह से मिट्टी को कर रही हूँ। देखिए, हर एक ढेले में अर्थवर्म निकलता है मेरे यहाँ पर। तो अर्थवर्म फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से मिट्टी सुखाते हैं तो क्या होता है कि सूखी मिट्टी में अर्थवर्म्स मर जाते हैं। ये देखिए ना कितने सारे हैं। ये कहाँ से निकल रहे हैं? मिट्टी के नीचे से निकल रहे हैं। वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है कि ये मिट्टी के नीचे जाके बैठते हैं। जो हमारे इंडियन अर्थवर्म्स होते हैं वो मिट्टी में नीचे जाके बैठते हैं। शायद इन्हें मॉइस्चर पसंद है या इनका नेचर ऐसा है, ये ऊपर नहीं दिखेंगे। तो जैसे ही मैं मिट्टी पलटती हूँ ना तो ये देखिए, ये दिखाई देने लग जाते हैं। तो मिट्टी में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपने मिट्टी रख छोड़ी है, फेंक दी है, अगर आप वहाँ मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हैं तो अपने आप ही अर्थवर्म्स आ जाए। और मिट्टी को छेड़िए मत। ये तो मैंने ऐसे सुखाने के लिए रखा हुआ है, मिट्टी को, गमले की मिट्टी पलटी थी इसलिए मैं इसे छेड़ रही हूँ। अगर मुझे यहाँ अर्थवर्म डेवलप करने होते ना तो मैं थोड़ी सी मिट्टी छोड़ देती और महीनों तक मैं उसे नहीं छेड़ती, बस उसमें मैं मॉइस्चर मेंटेन करती और फिर उसमें बहुत सारे अर्थवर्म्स डेवलप हो जाते। तो फ्रेंड्स, ये तरीका होता है अर्थवर्म डेवलप करने का कि मिट्टी को आप छोड़ दीजिए, उसमें मॉइस्चर मेंटेन कीजिए, मिट्टी को डिस्टर्ब मत कीजिए, खुद ही अर्थवर्म्स आ जाएंगे। और अगर उसमें भी लग रहा है कि नहीं आ पा रहे हमारी छत में तो फ्रेंड्स उसमें थोड़ा सा आप किचन वेस्ट डाल दीजिए, ज़रूर अर्थवर्म्स आएंगे। और अर्थवर्म्स जब भी मिट्टी सुखानी हो, जैसे मैंने अभी सुखाया हुआ है, तो इससे अर्थवर्म्स डेड हो सकते हैं। अगर मैंने इसे ज़्यादा सोलराइज़ किया, मैंने ज़्यादा इसे धूप दिखाई तो उससे अपने अर्थवर्म्स को बचाने के लिए क्या करना है, ये देखिए, जैसे ये मुझे दिख रहा है तो मैं इसको यूँ ऐसे उठाऊँगी और किसी भी गमले में डाल दूँगी। ये डाला ना मैंने गमले में, ये देखिए, ये यहाँ दिख रहा है, उठाया गमले में डाल दिया। तो क्या होता है, ये सूखे में मर जाते हैं और गमलों में मॉइस्चर की वजह से जी जाते हैं और ये अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। हमारे मिट्टी को ये डिकम्पोस्ट करते रहते हैं, खाद में बदलते रहते हैं फ्रेंड्स। तो जितना हो सके ऐसे अर्थवर्म्स आप उठा के मिल जाए तो गमलों में डालते जाइए। तो उससे क्या होगा, आपके अर्थवर्म्स डेड भी नहीं होंगे और आपकी मिट्टी फर्टाइल बनी रहेगी। ये देखिए, बस ये प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। और मेरे यहाँ एक एक गमले में हज़ारों से भी ज़्यादा अर्थवर्म्स होते हैं और ये गंदे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि जैसे अभी मैंने 2 बार रिपीट किया कि जो इंडियन ब्रीड के अर्थवर्म्स होते हैं वो मिट्टी में नीचे जाके बैठते हैं और हमें मिट्टी के नीचे हाथ नहीं डालना होता है, हमें तो हाथ डालना होता है मिट्टी के ऊपर। अगर हम गुड़ाई कर रहे हैं इस तरह से या कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो हमें नीचे तो हाथ डालना नहीं है। तो नीचे हाथ हम अपना काम करते हैं और हमें ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अर्थवर्म पाल सकते हैं। किसी जगह में मिट्टी छोड़ दीजिए, उसका मॉइस्चर मेंटेन कीजिए और मिट्टी को छेड़िए ही मत।